ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं जो अर्ली मैरिजेस में हैं। तो मेरा टेक ये है कि जितने भी आज युवा हैं जो शादी योग्य हैं और जो माँ बाप हैं जिनके घर में बच्चे हैं शादी योग्य, आप 22 से 25 के बीच में शादी को प्लान कर लें और सही मैच मिलने पे शादी कर दें। वेलकम फ्रेंड्स, आज जो वीडियो है ये फैमिली सीरीज़ का वीडियो नंबर 2 है, जिसमें हम बात करेंगे व्हाट इज़ द राइट एज टू मैरी। जैसा कि सब लोग जानते हैं, हिंदुस्तान में पहले चाइल्ड मैरिजेस हो जाती थी, अर्ली एज मैरिजेस हो जाती थी, और आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि 30, 35, 40 साल तक भी लोग शादी कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो अर्ली मैरिज है वो अच्छी नहीं थी। जो 18 साल से पहले शादियां हो रही थी, 20 साल से पहले शादियां हो रही थी, वो उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। लेकिन जो आज 30-35 साल में जाके शादियां हो रही है उसके भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। तो फिर वो सही एज क्या है, शुरू में ही बता देता हूँ। मेरा टेक ये है कि 22 साल से की उम्र से आपको मैच मेकिंग शुरू कर देनी चाहिए। जहाँ पे भी आपको सही रिश्ता मिलता है 22 साल के बाद में, तो मैरिज फिक्स कर देनी चाहिए, और सुविधा हो तो मैरिज कर देनी चाहिए। यानी कि 22 से 25 साल एक ऐसा एज ग्रुप है जिसमें शादी करने के बहुत सारे फायदे हैं। जो लेट शादी कर रहे हैं उनकी दलील ये है कि हम पहले लाइफ में सेटल हो जाएं, फाइनेंशियली थोड़े फ्री हो जाएं, उसके बाद हम शादी करेंगे। लड़के मोस्टली ये दलील देते हैं। लड़की वाले या लड़की ये दलील देती है कि नहीं, मैं पहले पढ़ाई कर लूँ, जॉब कर लूँ, इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, उसके बाद में शादी करूँगी। चलिए इन दोनों ही सिचुएशन को अपन एनालाइज कर लेते हैं। मुझे आप बताइए, ऐसे कितने बच्चे हैं जो 30 साल में ये बोल सकते हैं कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया या मैं सेटल्ड हो गया? हार्डली 2-4% बच्चे ऐसे होंगे जो ये बोल सकेंगे। बाकी सभी स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं। डेफिनेटली उनका फ्यूचर ब्राइट होता है, लेकिन उस वक्त वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। उस वक्त ये कहने की स्थिति में तो बिल्कुल नहीं है कि मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम हो गई है या मैं सेटल हो गया हूँ। सिमिलरली जो लड़कियां हैं, कुछ परसेंटेज हैं जिनका कैंपस प्लेसमेंट बहुत अच्छे लेवल पे हो जाता है और वो आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन बाकी की कोई नॉर्मल जॉब ही कर रही होती हैं। कहीं ना कहीं एक 20, 25, 30, 35 हज़ार की जॉब कर रही हैं। उस लेवल पे पहुंचते पहुंचते उन्होंने 27-28 साल कर दी अपनी एज। ये दोनों जो सीन हैं, इसमें फाइनेंशियल गेन जो एम जिस वजह से ये बताया जाता है कि हम ये कर लें, वो कोई बहुत ज़्यादा अचीव होता नहीं है। इसके बदले में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो अर्ली मैरिज सीकर्स हैं, जिनको जल्दी शादी करनी है, वो लोग सब अच्छे रिश्ते जो होते हैं वो आपस में उनका मैच मेकिंग हो जाता है, शादियां हो जाती है, सेटलमेंट हो जाता है। और सामने जो लेट करने वाले लोग हैं उनके पास चॉइसेस बहुत ही कम हो जाती है। एक सिंपल एनालॉजी देता हूँ आपको। शायद कुछ लोग बोलेंगे ये क्या कंपेयर कर रहे हो आप, लेकिन समझ में आने के लिए, सिर्फ समझने की दृष्टि से आप इसको समझना। यदि आप सुबह जल्दी सब्जी मंडी जाते हैं तो आपके पास कितने चॉइसेस वहाँ होते हैं। फ्रेश सब्जियां हैं, आप अपनी चॉइस से लेकर के आ सकते हैं। बहुत सारा रूम ऑफ नेगोशिएशन होता है आपके पास में। ये आप 12, 1 बजे, 2 बजे जाओ तो आपके पास जो वहाँ अवेलेबल है बची खुची, यानी कि जो अच्छे जितनी भी सब्जियां हैं वो बिक चुकी होती हैं, बचे हुए में से आपको सिलेक्ट करना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ इसको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लड़के लड़कियां सब्जियां हैं ना उनसे वो कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ समझ में आपको आ जाएगी बिल्कुल सिंपल इससे। तो 22 से 25 साल वो एज है जो अर्ली मॉर्निंग है सब्जी मंडी का। उस टाइम आपको जितने रिश्ते, जितने ऑफर्स मैच मेकिंग के लिए मिलेंगे, एक ऑप्शंस मिलेंगे आपके हिसाब से सेटलमेंट करने के लिए, वो लेटर इन लाइफ नहीं मिलते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई इमोशनल होने का मैटर नहीं है, क्योंकि ना तो आप सेटल हुए 30 साल में जा करके, और शादी के एंगल से आप बहुत कुछ लूज आउट कर गए। और फिर जो लड़कियां हैं उनका तो बायोलॉजिकल क्लॉक भी टिक होना स्टार्ट होता है, तो एक 30 साल के आसपास जाके माँ बाप की भी और खुद की भी एक डेस्परेशन हो जाती है, बढ़ जाती है कि अब क्या होगा। एक एंग्जाइटी बढ़ जाती है। डेस्परेशन इज नॉट द राइट वर्ड, बट एंग्जाइटी बढ़ जाती है, कैसे करेंगे, क्या होगा, क्योंकि आगे प्रेगनेंसी इश्यूज आ सकते हैं ज़्यादा लेट करने से। तो मेरा टेक ये है कि ना तो आप बहुत जल्दी करें, यानी कि 20 साल 18 साल में ना करें, और ना ही हम लेट करने के लिए लेट करें। यदि मिला ही नहीं 22 से 25 के बीच में तो एक अलग बात है, लेकिन 22 साल के बाद आप देखना शुरू कर दें। यदि आपको सही मैच मेकिंग मिल जाती है तो आप इस चीज़ की चिंता न करें कि आप कैरियर के अंदर सेटल हुए हैं या नहीं हुए हैं, फाइनेंशियली फ्री हुए हैं कि नहीं हुए हैं, लड़की जॉब करना शुरू कर चुकी है या नहीं कर चुकी है।
ये दोनों दो अलग पाथ हैं। कैरियर एक अलग पाथ है, पर्सनल लाइफ एक अलग पाथ है। ये दोनों आगे जाकर के भी मिलेंगे अलग होंगे, मिलेंगे अलग होंगे। यानी कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट आएंगे जहाँ पे आप जैसा चाह रहे हो वैसी कैरियर और पर्सनल लाइफ साथ में मिलेगी, और बहुत जगह ऐसा होगा जहाँ शादी होने के बाद भी यदि आपने सेटल्ड होकर के भी शादी कर ली और 10 साल बाद आपकी जॉब छूट गई या बिजनेस में लॉस हो गया, तब आप क्या करेंगे? तब भी तो आपको फैमिली निभानी है। तो क्यों ना आप उस एज में शादी करें जो शादी का जिस एज में चार्म होता है। 22 से 25 साल के बीच में जनरली जो युवक और युवतियां होती है, जो लड़के लड़की होते हैं, उनके अंदर एक चार्म होता है, एक शादी को लेकर के उमंग होती है। उस एज में फैमिली भी सपोर्ट कर सकती है। उस एज में यदि सही मैच मिल जाता है तो उस एज में ही शादी कर देनी चाहिए। 22 से 25 के बीच में, एटलीस्ट 22 से देखना शुरू कर देना चाहिए। आपके पास टाइम है, आप साल 2 साल, कोई जल्दी नहीं है कि आप बच्चे करें। आप साल 2 साल एंजॉय करें उस लाइफ को। उसके बाद में जब आप सेफ और कंफर्टेबल फील करें, आप इश्यूज कर सकते हैं। अब मैं आता हूं जल्दी शादी करने के फायदे क्या क्या हैं। सबसे पहला तो आपके जो इश्यूज होंगे, जो बच्चे होंगे, वो जब तक आप 50 साल के होंगे तब तक वो अपने पैरों पे खड़े होने लायक हो जाएंगे। एटलीस्ट उनकी काफ़ी बड़ी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी होती है। और जनरली आज की तारीख में 50 साल की एज में लाइफ एक्सपेक्टेंसी और हेल्थ एक्सपेक्टेंसी बहुत अच्छी होती है। तो 50 साल में जो लोग हैं, माँ बाप हैं, वो हेल्दी होते हैं। तो जब उनके बच्चों की शादी होगी तो उस वक्त वो माँ बाप कम से कम 10-15 साल और एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करने की उम्मीद रख सकते हैं। तो जब बच्चों की शादी होती है और माँ बाप की उम्र 50-55 के बीच में होती है, तो माँ बाप से एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। उनको माँ बाप की एकदम से कोई सेवा करनी नहीं पड़ जाती शादी करते ही। जैसा मैंने बताया, इस एज में शादी करने से ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा होते हैं। आपके जो बच्चे होते हैं आपस में सेटल इजीली हो जाते हैं, क्योंकि वो उनका जो ईगो है या उनका जो पर्सनैलिटी है वो सॉलिडिफाई नहीं होती है। माँ बाप हेल्दी होते हैं। फाइनेंशियली आप रिटायरमेंट की जो प्लानिंग है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फाइनेंसेस को साथ में मिलकर प्लान कर सकते हैं। बच्चे जल्दी होने से वो टाइमली बड़े हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं जो अर्ली मैरिजेस में हैं। तो मेरा टेक ये है कि जितने भी आज युवा हैं जो शादी योग्य हैं, और जो माँ बाप हैं जिनके घर में बच्चे हैं शादी योग्य, आप 22 से 25 के बीच में शादी को प्लान कर लें और सही मैच मिलने पे शादी कर दें। मैं उस चीज़ में बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ कि आप शादी के लिए मैच मेकिंग कैसे करेंगे, वो आपका एक बिलीफ सिस्टम है, आप जैसा करना चाहें वैसा करें। लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, कुंडली मिलानी है, नहीं मिलानी है, वो सब आप जानें। लेकिन एज ये बिल्कुल परफेक्ट एज है 22 से 25 के बीच में। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ पे माँ बाप अपने टीनेज बच्चों को 16, 17, 18, 19, 20 में डराते धमकाते रहते हैं। देखो, कोई तुम लफड़ा मत कर लेना, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर मत करना, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये सिलसिला लगभग 22, 23, 24 साल तक चलता है कि हम ढूंढेंगे, जो भी हम जैसा बताएंगे वैसा वहाँ शादी करनी पड़ेगी। ठीक है, आपने करा दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे केसेस में 25-26 साल के बाद में माँ बाप हाथ खड़े कर देते हैं। भाई, हमने तो बहुत ट्राई कर लिया, हमसे हो नहीं रहा है, अब तुमसे जहाँ हो सके तुम कर लो। तो उन जो भी पेरेंट्स हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, 21वीं सदी है, आप थोड़ा सा टाइमली इस बारे में बच्चों से बात करें। 20-21 साल के जब बच्चे हो जाते हैं तो यदि उनके पास कोई ऐसे ऑप्शंस हैं तो उनको पे भी कंसिडर करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको लव मैरिज कर लेना चाहिए, और मैं ना तो उसके अगेंस्ट हूँ ना उसके फेवर में हूँ। दोनों ही केस में डाइवर्स भी होते हैं और दोनों ही अच्छे भी चलते हैं, इंटरकास्ट भी अच्छे चलते हैं, मुझे उन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, हैव एन ओपन डायलॉग विथ योर चिल्ड्रन। बच्चों के साथ में जो 21-22 साल के हो गए हैं वो इतने समझदार हो गए हैं, जब वो देश की सरकार चुन सकते हैं तो वो अपना पार्टनर तो डेफिनेटली चुन सकते हैं। तो आप उनसे भी बात करें। यदि उनकी नज़र में कोई ऐसा है जिसके साथ वो अपना जीवन बिताना चाहेंगे तो उस ऑप्शन को भी आप कंसिडर जरूर करें। तो इट शुड बी अ फैमिली अफेयर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर से सिर्फ एक आदेश आएगा और ऐसा ही होगा। तो आप बच्चों के साथ बैठें और उन ऑप्शंस को तय करें, बात करें। अगर उनके पास कोई ऑप्शंस है तो उसको भी कंसिडर करें। इस तरह से आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा होंगे, बच्चों की चॉइस उसमें इन्वॉल्व होगी। अगर बच्चों का कमिटमेंट उसमें साथ में होगा तो बच्चे उस शादी को निभाने की भी कोशिश पूरी करेंगे, क्योंकि उसका भी उसमें उनकी भी मंशा होती है, फैमिली की भी मंशा होती है। तो इस तरह का जो अरेंज मैरिज होता है जिसमें दोनों सबकी मंशा शामिल हो तो बहुत अच्छे से चलती है। कुल मिला के द टेक ऑफ द वीडियो इज ट्राई टू गेट मैरिड बिटवीन 22 to 25। कैरियर सेटल हो जाएगा, आप उस पाथ पे भी काम करें, मल्टीटास्किंग करें, कैरियर भी चलेगा और आपका मैरिड लाइफ भी चलेगी, दोनों साथ में चल सकते हैं।
एक पहले होगा बाद में दूसरा होगा, ऐसा होना कोई ज़रूरी नहीं है। दोनों साथ में किए जा सकते हैं और कुछ हासिल नहीं होना है लेट करके, नुकसान ही होना है। अगर आपको मेरा ये पॉइंट पसंद आया है या आप इसके फेवर में हैं तो भी आप ज़रूर लिखें। अगर आपका इसमें कोई अलग टेक है तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।